नए क्यूबा संकट की आहट। पुतिन ने दी परमाणु हथियारों की तैनाती की धमकी। नौसेना दिवस पर रूस का शक्ति प्रदर्शन। रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी नौसेना दिवस पर परेड का रूस की समुद्री ताकत का निरीक्षण किया। सेंट पीटर्सबर्ग में बोलते हुए पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका को जर्मनी में मिसाइल तैनाती को लेकर धमकी दी। पुतिन ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो रूस परमाणु हथियारों की तैनाती करेगा। नौसेना दिवस पर पुतिन ने अमेरिका को दी परमाणु हथियारों की धमकी। जर्मनी में अमेरिकी मिसाइल योजना पर पुतिन ने बताया प्लान। मध्यम दूरी के परमाणु हथियारों के उत्पादन को शुरू करने की चेतावनी। सेंट पीटर्सबर्ग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को अमेरिका को परमाणु हमले की ताज़ा धमकी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर वाशिंगटन जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करता है तो वह अमेरिका तक मार करने वाली मध्यम दूरी के परमाणु हथियारों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा। पुतिन ने अपनी पहले की धमकी को दोहराते हुए कहा कि रूस मध्यम और कम दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप और एशिया में इसी तरह की अमेरिकी मिसाइलें लाने के बाद रूस भी इस बात पर विचार कर सकता है कि उसे अपनी मिसाइलों को कहां तैयार किया जाना चाहिए। पुतिन ने रूसी नौसेना दिवस के मौके पर यह बात कही। अमेरिका ने की है जर्मनी में तैनाती की घोषणा। अमेरिका ने हाल ही में नाटो और यूरोपीय रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जर्मनी में लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता वाली मिसाइलों की तैनाती की घोषणा की है। इन मिसाइलों को 2026 में तैनात किया जाना है। सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी नौसेना दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण में पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि इस कदम से शीत युद्ध शैली का मिसाइल संकट शुरू होने का जोखिम है। शीत युद्ध के दौरान 1962 में क्यूबा में मिसाइल संकट ने एक बड़ी जंग का खतरा पैदा कर दिया था। पुतिन ने दिलाई शीत युद्ध की याद। पुतिन ने कहा, अगर अमेरिका ऐसी योजनाओं को अंजाम देता है तो हम मध्यम और कम दूरी की मारक क्षमताओं की तैनाती पर पहले अपनाए गए एकतरफा प्रतिबंध से खुद को मुक्त मानेंगे। उन्होंने कहा, ये स्थिति यूरोप में अमेरिकी मध्यम दूरी की पर्शियन मिसाइलों की तैनाती से संबंधित शीत युद्ध की घटनाओं की याद दिलाती है। रूसी राष्ट्रपति ने आगे दावा किया कि वाशिंगटन डेनमार्क और फिलीपींस को टाइफॉन मिसाइल सिस्टम हस्तांतरित करके तनाव बढ़ा रहा है। पुतिन ने कहा, ऐसी मिसाइलों के हमारे क्षेत्र में लक्ष्यों तक उड़ान का समय लगभग 10 मिनट होगा, जो भविष्य में परमाणु वारहेत से लैस हो सकती हैं। अमेरिका के घर में पहली बार गरजे रूस चीन के परमाणु बॉम्बर। उन्होंने कहा, हम संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में उसके समर्थकों की कार्रवाइयों को ध्यान में रखते हुए तैनाती के लिए समान उपाय करेंगे। साल 2019 में वाशिंगटन और मॉस्को एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से खुद को अलग कर लिया था। रूस ने बाद में कहा कि जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका विदेश में मिसाइलों की तैनाती नहीं करता, तब तक वह ऐसी मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू नहीं करेगा।